अगर किसी भी व्यक्ति को श्वसन संबंधित दिक्कत हो रही है, यानी कि उनके फेफड़े जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर है, तो इस पर वैसे तो मेरे काफी सारे वीडियो बने हुए हैं जिनकी रेमेडी 100% वर्क कर रही है। लेकिन फेफड़ों को हमें समय समय पर स्वस्थ रखने के लिए उन्हें डिटॉक्स करते रहना चाहिए ताकि वो स्वस्थ रहे और हम सही ढंग से ऑक्सीजन ले पाए। तो आज के वीडियो के अंदर फेफड़ों को किस तरह से साफ कर सकते हैं और सर्दी के मौसम के अंदर अगर हम लंग्स को पूरी तरह से साफ कर देते हैं तो वह मजबूत हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में कफ बलगम की समस्या हो गई या श्वास संबंधित रोग हो गए, इन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। फेफड़े कमजोर क्यों होने लगते हैं? जैसे अगर किसी को बचपन में चोट लग जाती है तो फेफड़े कमजोर हो सकते हैं, निमोनिया हो चुका होता है किसी को तो ये दिक्कत हो सकती है, उम्र बढ़ने के साथ में हमारे लंग्स जो होते हैं वो कमजोर होने लगते हैं, शरीर में खून की कमी आ रही है या कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है तो भी हमारे लंग्स कमजोर होने लगते हैं। कई बार बुखार आने के बाद भी हम देखते हैं कि हमारे लंग्स कमजोर होने लगे हैं और कुछ विटामिन की कमी आ रही होती है तो भी लंग्स कमजोर होने लगते हैं। फेफड़ों के अंदर पूरी तरह से पंपिंग होती है जिसके द्वारा पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन पहुंचता है और अगर हम सही ढंग से श्वास नहीं ले पाते या किसी भी प्रकार का रोग हमें हो जाता है लंग्स से संबंधित तो काफी सारी दिक्कतें होने लगती है। फेफड़ों के कई तरह के रोग होते हैं, किसी को बार बार खांसी का संक्रमण होकर टीबी जैसी गंभीर समस्या होने लगती है, किसी के लंग्स के अंदर पानी भर जाता है तो किसी के कफ बलगम की समस्या ज्यादा होती है जिसके कारण श्वसन रोग होने लगता है यानी कि अस्थमा होने लगता है। बार बार किसी को एलर्जी रहती है, एलर्जी के अंदर बार बार कोल्ड कफ हो जाएगा, खांसी का संक्रमण होने लग जाएगा, आपके गर्दन के ऊपर कोई इन्फेक्शन लगेगा जैसे कि कुछ गुठली जैसा बनने लग जाएगा या फिर सीना भारी रहने लग जाएगा। अगर किसी को भी श्वसन संबंधित रोग होंगे तो सांस लेने में दिक्कत होने लग जाएगी, सीढ़ी चढ़ते टाइम पे सांस लेने में दिक्कत होगी, अगर आप कोई सा भी काम कर रहे होते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है कि सांस फूलने लग जाए, रात को खांसी ज्यादा चल सकती है जिसके दौरान भी आपको सांस में कमी आ रही है, इस प्रकार महसूस हो सकता है। किसी किसी को सर्दी अब आते ही ऐसे होता है कि सीना भारी लगने लगता है, गड़गड़ाहट की आवाज आने लगती है, पीठ में दर्द होने लगता है, यहाँ पे सीने में अगर आप हाथ लगाते हैं तो भारीपन रहता है और दर्द रहता है। आज का जो उपाय है आपके काफी जबरदस्त काम करेगा। सर्दी के मौसम के अंदर अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप देखते हैं कि शरीर की और बीमारियां भी ठीक होती है, साथ में आपके जितने भी लंग संबंधित दिक्कतें होगी उस पर ये कंट्रोल कर देगा। बात करें जिस रेमेडी की वह है तुलसी का पानी बनाकर पीना। तुलसी का पानी कैसे बनाना है तो रोजाना आप तुलसी के पत्ते तोड़ लीजिए, 8 से 10 पत्ते चाहिए होंगे और अगर आपके घर पर तुलसी का पौधा नहीं है तो बाजार से भी आप तुलसी खरीद सकते हैं। अब 8 से 10 तुलसी के पत्ते यहाँ रोज चाहिए, 1 कप पानी आपको गर्म करने के लिए रखना है, 8 से 10 तुलसी के पत्ते उसमें डाल देने हैं, पानी को अच्छे से बॉईल कर लेना है और आधा कप पानी जब ये रहता है तब इसे सुबह सुबह खाली पेट अगर लिया जाए तो आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं आती है, सर्दियां अच्छे से निकलती है, आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है और जो बार बार आपको लग रहा है कि लंग से संबंधित कोई दिक्कत बार बार परेशान कर रही है तो वह बिल्कुल ठीक होती है। एंटी एलर्जी गुण पाया जाता है जिसके कारण हमें एलर्जी जल्दी जल्दी नहीं होती, कोल्ड कफ नहीं होता, खांसी नहीं चलती, फीवर नहीं आता, बैक्टीरिया का संक्रमण नहीं होता, कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं होता, छींके नहीं आती। इसी के साथ इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व पाया जाता है जिसके कारण अगर हमारे सीने में भारीपन लग रहा है, लंग्स के आसपास सूजन आ रही है, श्वसन नली के अंदर सूजन आने लगी है, साइनस के कारण आपके फेस पर कफ बलगम ज्यादा जमने के कारण सूजन महसूस हो रही है तो उसमें सूजन को कम करने के गुण पाए जाते हैं तो आपकी सूजन उससे दूर हो सकती है। तो तुलसी के पानी को पीने से सूजन भी कम की जा सकती है। यूजेनॉल पोषक तत्व पाया जाता है तुलसी के अंदर जिसकी वजह से श्वसन संबंधी जितनी भी दिक्कतें आ रही है कि सांस लेने में दिक्कत है, बार बार अस्थमा हो जाता है, निमोनिया हो जाता है तो उन सब पर ही काम करता है, इसीलिए हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। और काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण लंग्स मजबूत होते हैं, उसकी वजह से कोई भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जल्दी नहीं होता, कफ बलगम नहीं जमता। और भी कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे इसमें पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, क्लोरोफिल होता है, मैग्नीशियम होता है, विटामिन सी होता है जिससे कि हमारे लंग्स काफी मजबूत होते हैं, स्वस्थ रहते हैं और किसी प्रकार की बीमारी इससे नहीं आती।
अगर किसी को जैसे कि आपको लगता है कि फेफड़ों के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है, खांसी बार बार चलती है, एलर्जी होती है, तो मुंह से दुर्गंध आने लगती है, सांसों से दुर्गंध आने लगती है, लेकिन जब आप इस पानी को पीना शुरू करेंगे तो सांसों की जो दुर्गंध होगी वह साफ होने लग जाएगी, खत्म हो जाएगी, मुंह की इम्यूनिटी सुधरेगी, आपकी गले की इम्यूनिटी सुधरेगी, आपका इम्यूनिटी बूस्ट होएगा। तो आप इससे कई तरह के फायदे ले सकते हैं। तो सर्दी के मौसम में सिर्फ 1 कप पानी, आधा कप पानी रोजाना अगर हम तुलसी का लेने लग जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे लंग्स मजबूत हो जाते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाता है, कोई भी वायरल फीवर इन्फेक्शन हमको नहीं पकड़ता। तो इस तरह से अगर आपको बहुत ज्यादा कफ बलगम भी जम रहा है, आपको खांसी भी बहुत ज्यादा चलती है, तो आप इस प्रकार से तुलसी का पानी बनाकर ले सकते हैं और इसे बनाना भी बहुत आसान होता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि जिसको भी अस्थमा है, लंग से संबंधित कोई दिक्कत होती है, उन्हें परहेज भी करने होते हैं। परहेज के तौर पर आप चिकनी चीजें बिल्कुल ना खाएं, अचार का प्रयोग बिल्कुल ना करें, हो सके तब तक गर्म पानी ही आपको लेना चाहिए, जिससे कि आपको एलर्जी बार बार ना हो, आपके लंग्स मजबूत बने रहे। तो इस तरह से कुछ परहेज करने से, ध्यान रखने से लंग्स पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग बनते हैं। सप्ताह में तो हमें 2 बार जरूर तुलसी का पानी लेना चाहिए, ताकि स्वस्थ व्यक्ति भी, अगर आप लंग्स को मजबूत रखना चाहते हैं, साफ रखना चाहते हैं, उसे डेटॉक्स करना चाहते हैं, तो इस उपाय से आप कर सकते हैं। तो इससे आपके लंग्स डेटॉक्स हो जाएंगे, कोई बीमारी नहीं होगी। इस तरह से अपने फेफड़ों को आप साफ रख सकते हैं। अगर जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।